हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये ब्लॉग सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है। सुबह 5:30, हाँ 5:30 बज रहा है और मैं उठ गई। उठ के अपना बेसिक काम कर रही हूँ और एक्सरसाइज करूँगी। उसके बाद फ्रेश होंगी। फिलहाल ये एक्सरसाइज 10 दिन से कुछ ज़्यादा ही मेरा हो रहा है, क्योंकि मेरे शोल्डर में बहुत ज़्यादा पेन है इस वजह से। और गणपति जी भी आने वाले हैं, तीज है, सारे के तैयारियां भी करनी है। तो अगर मैं सुबह की ये 10 मिनट खुद को नहीं दूंगी तो फिर सारे चीज़ रह जाएंगे, कुछ भी नहीं होंगे। ये मतलब ज़रूरी हो गया है अब मेरे। यहाँ मैं एक्सरसाइज कर रही थी, उतने में मेरी बेटी जग के आ गई बाहर, तो उसको ली, थोड़ी देर उसको रखी अपने साथ। उसके बाद उसको बना के दे दूँगी दूध और फिर बनाऊँगी बेटे के लिए नाश्ता। और जी पहले बेटी को दूध दे दूँ, वो क्योंकि जग चुकी है तो दूध पिएगी तो शायद से सो जाएगी, और नहीं तो खेलेगी अब। तो उसको दूध देने के बाद मैं नाश्ते बनाऊँगी। नाश्ते में आज बनने हैं चीले। और हाँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए शुरू करें अपने सुबह के काम। और एक हाउस वाइफ के लिए सुबह के काम क्या होते हैं ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पिछले मतलब जब से बेटा स्कूल जाने लगा तब से कुछ ज़्यादा ही अच्छे से जानने लगी। रीज़न ये है कि सुबह के जो भाग दौड़ होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं। एक माँ के लिए सबसे टफ होता है सुबह के चीज़। उसमें भी तब के सुबह ज़्यादा टफ हो जाते हैं जब हस्बैंड और बेटा सेम टाइम पे घर से जाने वाले हों ऑफिस और स्कूल। तो यहाँ फटाफट चीले बन रहे हैं। और चीले में पहले बेसन डाली और उसके बाद आटा। हाँ, बेसन जितना आप आटा डालते हो उससे आधा बेसन डालो, और बाकी जो आपकी सब्जियां आपके पास अवेलेबल है वो डाल दो। और उसको मैं चीज़ और पनीर इसलिए डालती हूँ ताकि थोड़े से मेरे बच्चों को प्रोटीन मिल सके, थोड़ा सा हेल्दी हो। अदरवाइज़ तो आप सिर्फ सब्जी डाल के भी बना सकते हो। इसीलिए मैं चीज़ और इसके पनीर को आपको नहीं दिखाई कि नॉर्मल ये चीज़ प्याज टमाटर से भी बनते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। क्योंकि नॉर्मली बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बेसन नहीं खाते, बेसन के पकौड़े नहीं खाएंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रोटी खाना पसंद नहीं करते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में उनको इंटरेस्ट मिलता है और खा भी लेते हैं। तो पहले बेटे को बना के लंच दे दी, उसके बाद बेटी और हस्बैंड को नाश्ता करवा दी। बेटी को दही और चीले खिलाई। चीले के साथ ही ये दही खाती है, या तो बहुत मतलब इसको अच्छा लगता है तो वो खा लेती है। तो बोलते हैं ना, बच्चों को खिलाने के तरीके आपको आने चाहिए। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चे कोई भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जो हेल्दी चीज़ खाना चाहते हैं। हेल्दी खिलाना पड़ता है, उस चीज़ों को इंटरेस्टिंग आप बनाओ तो बच्चे खुद ब खुद खाते हैं। मैं अपनी बेटी के साथ ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि बेटा कुछ भी खा लेता था, पर मेरी बेटी ऐसी है जो कुछ भी नहीं खाती है, मतलब अलग लेवल की है। और यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड की बेटी है, दोनों सेम एज के हैं, 15 दिन बड़े छोटे हैं। तो दोनों साथ में बहुत अच्छे से खेलते हैं, शांति से। और मैं अपने काम कर रही हूँ। जैसा कि पता है गणपति जी आने वाले हैं, तो साफ़ सफाई जोरों शोरों से चल रही है। और सफाई के कारण तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए लेट हो जा रहा है। उसके लिए बहुत बहुत सॉरी आप लोगों से कि हाँ मेरे वीडियो टाइम पे नहीं जा रहे हैं। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, पर प्लीज़ आप लोग भी थोड़ी सी हेल्प करें। क्योंकि वीडियो ना जाने के कारण ये नहीं है कि मैं इंटरेस्ट नहीं ले रही हूँ इस चीज़ों में, या मुझे मन नहीं करता। पर हाँ, गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो आप लोगों को पता है कि घर में अगर कोई ऐसा चीज़ हो, त्यौहार हो, या ऐसे किसी चीज़ का आना हो, तो काम कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो बस वही चल रहा है। और मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा काम हो मैं सुबह निपटा दूँ, क्योंकि एक बार अगर आप थक जाते हो ना तो चीज़ें नहीं हो पाती है। तो मैं पहले जाले निकाली, फिर झाड़ू लगा ली फटाफट। झाड़ू लगाने के बाद जाले निकालते ही सोफे कवर झटकी, उसके बाद झाड़ू निकालूंगी। सोफे कवर झटकी तो सोची कि धुल ही देती हूँ। अब टाइम ही कितने बचे हैं, 27 तारीख को गणपति बप्पा आएंगे, उससे पहले तीज है, तो और 26 को मेरे बेटे का बर्थडे है। मतलब सारा चीज़ मेरे साथ एक ही टाइम पे है। तो मैं बस उसी की तैयारियों में जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। झाड़ू निकालूंगी, झाड़ू निकालने के बाद फटाफट पोछे दे दूँगी। जितना देर में मैं झाड़ू पोछा करूँगी, डस्टिंग करूँगी, मेरे कपड़े धुल जाएंगे सोफे कवर,
तो उसको डाल दूँगी और शाम तक वो लग भी जाएंगे, क्योंकि और वाइट कलर के अलावा कोई और कलर इन लोगों को पसंद आ नहीं रहा है, तो एक ही सोफे कवर मेरे बार बार चल रहे हैं। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना झाड़ू वाला काम निपटाऊंगी, उसके बाद लग जाऊंगी डस्टिंग में। डस्टिंग में आज सोच रही हूँ जो बेसिक चीज़ है, जैसे कांच हो गए, फ्रिज के ऊपर के एरिया हो गए, आगे टीवी, ये सब छोटे छोटे डस्टिंग। हालांकि ये डस्टिंग डेली होते हैं, पर हाँ उस तरीके से नहीं होते जिस तरीके से अभी हो रहे हैं। ये नॉर्मल डस्टिंग है, टीवी पोंछना, फिश टैंक को साफ़ करना, ये डस्टिंग तो हमेशा होते हैं। पर आज के डस्टिंग में खास है जाले निकाली, उसके बाद जितने भी फ़ोटो फ्रेम थे सारों को क्लीन कर दूंगी। और साथ में बच्चों के साथ भी इंजॉय कर रही थी, और बच्चे इतने प्यार से मतलब खेल रहे थे ना, आपको मैं दिखाती हूँ। वो अलग लेवल के होते हैं ना, कि जिनके घर में बेटियाँ होती हैं ना, बेटी की खेलने के तरीके ना बेटों से बहुत अलग होती है। मेरा बेटा था वो बंदरों की तरह खेलता था, और इन लोगों को देखिए मैं सुनाती हूँ। हाँ? वो पीस है, क्या हो गया? पापा है वो। अरे इसकी मम्मी को क्या हो गया? ये लो मम्मी ठीक हो गई, ये लो जाओ जाके खेलो। हाँ हाँ कप है चिंकी का। श्रेया नाम है ना बेटू, श्रेया क्या है? श्रेया का ही कप है। हाँ श्रेया का वो कप है। हाँ दोनों पार्टी करेगी? अरे वाह, ओके। तो थोड़ा देर इन दोनों के साथ 5 मिनट ही देती थी, इन दोनों के साथ बातें की, खेली, उसके बाद लग गई मैं अपने कामों में। और ये है सिया, मेरी फ्रेंड की बेटी है, बहुत प्यारी है, दोनों बच्चों के एज सेम है और इतने अच्छे से खेलती है। वो मेरे पीछे पीछे ही चाची चाची करते रहती, और मुझे भी सच पूछे तो बहुत अच्छा लगता ही नहीं है मेरे घर में 2-2 बच्चे खेल रहे हैं, इतनी शांति से ये लोग खेलते हैं। और मैं फटाफट अपने काम निपटा रही हूँ। इसी बीच अगर कोई एक भी बेटा, मतलब किसी का भी बेटा, मेरा बेटा हो या कोई भी फ्रेंड का बेटा आ जाए ना, तो ये खेल के तरीके चेंज हो जाते हैं। और ये मुझे मार रही है गोली, इसका यही खेलने का है, वो उधर भी खेलती है, मेरे साथ भी खेलती है। और ये देखिए, ये है मम्मी और पापा बैठे हुए हैं, जितने भी छोटे छोटे टॉयज है वो सारे उनके बच्चे हैं, जैसे ग्रीन येलो ये सब उनके बच्चे हैं। सच पूछे तो मुझे अपने दिन याद आ गए कि यार हम लोग भी बच्चे थे तो शायद ऐसे ही किचन सेट लेके यही सब खेले खेलते थे, किचन सेट से हो गए, बच्चों के साथ हो गए। तो मैं यहाँ दोनों को थोड़े थोड़े टाइम पे दोनों को टाइम भी दे रही थी, क्योंकि ये दोनों भी बोर ना हो, खुद से खेलने में बच्चे होते हैं ना, बच्चे झगड़े करने लगते हैं, तो थोड़े से इन दोनों के साथ खेली, उसके बाद फिर से लग गई, क्योंकि आज बेसिक से काम ऊपर ऊपर के मुझे सारे निपटाने थे। तो गेट वगैरह सब साफ़ की। और क्लीनिंग का एक मेथड बहुत सॉलिड है, मैं आज आप लोगों को एक ऐसा राज बताऊंगी ना जिससे कि आपको क्लीनिंग करने में बहुत आसानी होगी। आप कुछ मत करो, एक कोई भी बर्तन में विनेगर, सोडा और जो भी आपके पास लिक्विड हो, या बर्तन धोने वाले हो विम बार लिक्विड हो, या कपड़े धोने वाले लिक्विड हो, कोई भी एक लिक्विड हो, उसको डाल दो। और उसमें एक रुमाल, वो सॉफ्ट वाले स्पंजी वाले रुमाल आते हैं ना, वो ले लो, उसको उसमें डाल के आराम से निचोड़ के आप सब साफ कर दो, बिना किसी एफर्ट के बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। क्लीनिंग करने के बाद हम लोग निकल गए गणपति बप्पा देखने। तो